जिस दलित को नीतीश कुमार लगातार रामविलास पासवान से छीनना चाहते थे वो सफल नहीं हो पाए और अब नीतीश कुमार के सिपाही जो हैं वो सफल हो गए। दलित को लेकर लगातार साथ चलने वाले रामविलास पासवान से नीतीश कुमार ने हमेशा इस बात को लेकर फाइट किया कि दलित को अब किसी तरीके से अपने खेमे में कर लिया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। और अब जब उनके बेटे और उनके भाई आपस में लड़ रहे हैं तब नीतीश कुमार के सिपाही ने बाजी मार लिया और दलित को अपने खेमे में कर लिया। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। चाचा भतीजे की लड़ाई में बीच वाले कैसे मजा मार रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। जब दलितों के नेता रामविलास पासवान सामने आए, अपनी पार्टी बनाई, तब नीतीश कुमार को लगा कि रामविलास पासवान को दबाना चाहिए। रामविलास पासवान अगर बड़ा हो जाएगा, अगर बड़े लेवल पर उभर जाएगा तो फिर दलितों का बड़ा नेता बन जाएगा, और जब बड़ा नेता बन जाएगा तो दलित हमसे छटक जाएंगे। तब नीतीश कुमार ने लगातार प्रयास किया कि वो रामविलास पासवान को दबाएं। कितने दलित नेता को वो सामने लाते हैं, यहां तक कि जीतन राम मांझी को भी सामने लाते हैं ताकि रामविलास पासवान को दबाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रामविलास पासवान उभरते चले जाते हैं और दलितों के बड़े नेता बन जाते हैं। और अब रामविलास पासवान के भाई और रामविलास पासवान के बेटे आपस में लड़ रहे हैं, और इसका मजा अगर कोई उठा रहा है तो वो उठा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने सिपाही को कहते हैं कि यही मौका है, दलितों पर प्रहार करो और दलितों का अपना बनाओ दलितों को। और वही उनके सिपाही अशोक चौधरी वही काम करते हैं। अशोक चौधरी भीम संसद करते हैं। जी हाँ, भीम संसद, ये तस्वीर आप देख लीजिए। 26 नवंबर को भीम संसद किया गया। उसमें लाखों लोग पहुंचे, लाखों दलित पहुंचे और दलितों की अगुवाई अशोक चौधरी कर रहे थे और दलितों ने नारा लगाया, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे जब दलित लगा रहे थे तब चिराग पासवान को लगा कि अब भैया सब कुछ खत्म हो रहा है। चिराग पासवान जो अपनी पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिस विरासत को पिता ने बहुत मेहनत से बनाया था, दलितों को एकजुट किया था बहुत मेहनत से, उस मेहनत को चिराग पासवान लेकर आगे भी नहीं बढ़ पाए। चिराग पासवान अपने चाचा से लड़ लेते हैं और कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति लड़ाई करता है तो तीसरा व्यक्ति आकर उसका फायदा उठाता है, और ठीक वही हुआ। चाचा भतीजे ने लड़ाई किया दलित को लेकर कि हम दलितों के नेता तो हम दलितों के नेता, हम बड़े नेता तो हम बड़े नेता, और इसमें तीसरे बन गए अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी ने इसका फायदा उठा लिया और वो सारा का सारा फायदा उन्होंने नीतीश कुमार को दे दिया। उन्होंने एक संसद का आयोजन किया, भीम संसद, जिसमें 1 लाख से अधिक दलित पहुंचे। भीड़ इतनी अधिक हुई कि नीतीश कुमार देखकर दंग रह गए कि जेडीयू का कोई भी अकेला नेता इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाया। कोई भी नेता इतना बड़ा कार्यक्रम करके हमको नहीं बुलाया था, और अशोक चौधरी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, नीतीश कुमार को सौंप दिया कि लीजिए ये पूरे दलित आपके हैं। लाखों लाखों की संख्या में जो दलित आए हैं, इन पर आपका अधिकार है। जो काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए, जो काम जीतन राम मांझी नहीं कर पाए, वो काम अशोक चौधरी ने एक पल में करके दिखा दिया और नीतीश कुमार को यह एहसास दिला दिया कि दलित तो आप ही के हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है। दलितों पर किस तरीके से अशोक चौधरी राज करते हैं और किस तरीके से चाचा और भतीजे का जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें उनका पूरा का पूरा पार्टी बर्बाद हो जाता है। और अब देखिए किस तरीके से चाचा भतीजे तो आपस में लड़ ही रहे हैं कि दलित किसके, दलित उनके तो दलित उनके, और इसमें अशोक चौधरी फायदा उठा रहे हैं और अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार भी फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।